झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको उसके बाबा का प्यार याद आता है। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है तब उसको भाई की मोहब्बत याद आती है। आज कुछ लोग कहते कि बरेलवियों के जलसों से कुछ नहीं मिलता है, कोई पैगाम की बातें नहीं की जाती, कोई इनकलाबी बातें नहीं होती है। आज इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में मौला अली की शान भी बताऊंगा, अपने कौम के लिए कुछ पैगाम की बातें भी करूंगा। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू चंद मिनट सुनना। अगर बहन के भाई भी बैठे हो तो बहुत गौर से चंद मिनट मेरी गुफ्तगू सुनना। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची, याद आ गए मुस्तफा। बोल दो जोर से। और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए। चली है सैयदा फातिमा मौला अली के घर से निकलकर नबी के दर की तरफ। जैसे ही सैयदा फातिमा मुस्तफा के चौखट पे पहुंची है, नबी ये करीम का घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से नबी ये रहमत फरमाते कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते कौन फातिमा? अल्लाहु अकबर। आज मेरे नबी उस फातिमा के बारे में पूछ रहे हैं, कौन फातिमा जिसकी अजमत और शान तो ये है, कल जब महशर की भीड़ में फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ए मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा हसन की अम्मी फातिमा है। मेरे मुस्तफा फरमाते, कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। बोल दो जोर से। मुस्तफा फरमाते, कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में आज मुस्तफा पूछ रहे, कौन हुसैन जिसको अपने कांधे पर बैठा कर मदीने में घूमते रहे। बोल। उस हुसैन के बारे में पूछ रहे, कौन हुसैन जिसका लब मेरे मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बोल दो जोर से, कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा अली की बीवी फातिमा। सुभान अल्लाह। अरे बोल दो जोर से। अब अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से मेरे इस जुमले को सुनना। मेरे नबी ने फरमाया था, बेटी लौट जा,
लौट जा फातिमा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो। लेकिन हजरत आज हमारे यहां क्या होता है, अगर हमारी बेटी और दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग 1000 रुपए ऊपर वाली जेब में, 2000 रुपए साइड वाली जेब में, हम डाल के उनको लेके जाते इंसाफ कराने। वो इतने जालिम होते कि इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। बोलो सही कि गलत है? फिर होता क्या है, फैसला पंचायत कोर्ट कचहरी अदालत नौबत तलाक। सही कि गलत है? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया बेटी लौट जा, ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक कि तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। कौन फातिमा के बारे में मुस्तफा कह रहे हैं? किस बेटी फातिमा पर नबी ने अपना दरवाजा बंद किया? सुन, पहले फातिमा को सुन लो, तब हुसैन की जिंदगी सुनने में मजा आएगा। जरा जोर से बोल दो या हुसैन, जोर से, जोर से, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब जरा सुनो ये फातिमा कौन है हजरत। फातिमा की अजमत सुनो। मुस्तफा सहाबा के बीच बैठकर खिताब फरमा रहे हैं। अभी कमसिन है फातिमा, छोटी है फातिमा, कम उम्र है फातिमा। दौड़ी दौड़ी मुस्तफा के करीब तशरीफ लाई। जैसे ही फातिमा मुस्तफा के करीब आई, मेरे नबी ने अपनी बेटी का इस्तकबाल खड़े होकर फरमाया, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी सिर्फ खड़े नहीं हुए, बल्कि अपनी बेटी फातिमा को अपनी गोद में उठाकर पूरी दुनिया को पैगाम दे दीजो। ए बेटियों को बोझ समझने वालों, ए बेटियों को जगमत समझने वालों, अरे बेटियां जगमत नहीं हुआ करती, बेटियां तो तेरे लिए अल्लाह की रहमत हुआ करती है। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को अपनी गोद में उठाया, पेशानी को चूमा, और चूमते चूमते मेरे मुस्तफा फातिमा के सर सूंघने लगे। जरा जोर से बोल दो। जैसे ही मेरे नबी ने फातिमा का सर सूंघना शुरू किया, सहाबा का मजमा था, हैरत तो इस्तेजाब के आलम में खड़े हो गए। नबी ने सहाबा का चेहरा देख के समझ लिया मेरे सहाबी परेशान हैं। कौनैन के ताजदार फरमाते, मेरे सहाबी परेशान क्यों हो, हैरान क्यों हो? तब सहाबा की जमात ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, एक बाप की फितरत ये होती है वो अपनी औलाद की पेशानी चूमे, अपने औलाद के रुखसार का बोसा दे, अपने रुखसार के होठों, अपने औलाद के होठों को चूमे। या रसूल अल्लाह, आपने फातिमा की पेशानी चूमी, ये तो समझ में आ गया, आपने फातिमा का सर सूंघा, ये समझ में नहीं आया। जरा बोल दो जोर से। मुस्तफा फरमाते, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तब मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे सहाबियों सुनो, कल मेराज की रात थी, बुलाने वाला रब था, जाने वाला तेरा नबी था। कब बोलोगे? एक आवाज में जोर से, इश्क में बोल दो, या हुसैन। बुलाने वाला रब, जाने वाला तेरा महबूब,
साथ में जिब्रील। मैं पहले आसमान पर पहुंचा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पे पहुंचा। मैंने सिदरा पार किया, मैंने अर्श को देखा, मैंने कुर्सी को देखा, मैंने लोह को देखा, मैंने कलम को देखा, मैंने जहन्नम को देखा, मैंने जन्नत की सैर किया। जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो जन्नत की सैर करता करता जन्नत के बागों में दाखिल हुआ। जन्नत के बागों में एक निहायत ही खूबसूरत बाग नजर आया। मैं उस बाग के करीब पहुंचा, उस बाग में एक निहायत ही खूबसूरत फूल नजर आया। मैं उस फूल के करीब पहुंचा, उस फूल की खुशबू इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरी तबीयत चाही। मैं उस फूल को सूंघते रहा। मेरे सहाबियों, अब जब जब इस दुनिया में मुझको जन्नत के उस फूल को सूंघने की ख्वाहिश होती है, मैं अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघ लेता हूँ। जन्नत के फूल की खुशबू मिल जाया करती है। वाह, बहुत उम्दा, वाह। तभी तो आला हजरत फरमाते, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिस फातिमा को मुस्तफा चूमे, जिस फातिमा को मुस्तफा सूंघे, उस फातिमा पर आज नबी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बेटी उस वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। लौट गई फातिमा। इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। मैं तो पूरी दुनिया में सीना ठोक के कहता हूं कि शौहर हो तो अली के तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। जोर से बोल दो। मौला अली घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। मौला अली ने सोचा मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ हुई होगी, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के दर पर। इधर से मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर के तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने इंतजार नहीं किया कि फातिमा मेरी बीवी है, फातिमा मुझे सलाम करेगी। मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। कब बोलोगे? जरा जोर से बोल दो। लेकिन आज तो हम लोग अपने आप को 30 मार खान समझते हैं कि हम शौहर होकर बीवी को सलाम करें। लेकिन हमारी माँ बहनें भी इतनी नेक हैं, तौकीर भाई अगर ईद के रोज भी इनको सलाम कर दीजिएगा ना तो बोलती भट गुनहगार क्यों करती है। बोलो सही के गलत है? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया सलाम को आम करो। और खुद नबी के कौनैन का तरीका करीम ये होता था, आप रास्ते से गुजरते थे, बच्चा मिलता उन्हें भी सलाम करते, जवान मिलता उन्हें भी सलाम करते, बुजुर्ग मिलते उन्हें भी सलाम करते। और सलाम करके मेरे नबी ने पैगाम दे दिया, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा।
इसलिए आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों एक पैगाम लेकर के उठो। सुबह आप कमाने के लिए निकलते हो, शाम में घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे तेरी अम्मी खड़ी मिल जाए उसे भी सलाम करो, अब्बा मिल जाए उसे भी सलाम करो, छोटे छोटे बच्चे मिल जाए उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। इसलिए सलाम को आम करो। मौला अली ने सैयदा फातिमा को सलाम किया। जरा झूम के बोल दो, झगड़ा खत्म। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया। कब बोलोगे? जैसे ही फातिमा ने अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, ए अली, मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दरवाजे पर, आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मौला अली फरमाते, फातिमा का हाथ पकड़ते, फातिमा को तसल्ली देते और फरमाते, फातिमा घबरा मत, अब चल दो। कब बोलोगे? जरा जोर से और जोर से। क्या कहा मौला अली ने? अब चल तो। क्या कहा? अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा, आगे आगे हसन की अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, आगे आगे फातेह खैबर, पीछे पीछे खातूने जन्नत। बोल दो, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर, नबी करीम का घर का दरवाजा बंद। मौला अली फरमाते, फातिमा आप सोच क्या रही हो, दरवाजे पे दस्तक दी। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से। जैसे ही मौला अली ने फरमाया अब आवाज दे, फातिमा ने जैसे ही पहली कुंडी बजाई थी, रहमत आलम ने अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते, मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। लेकिन हजरत, आज ससुराल में जरा सी तकलीफ हो जाए बेटी को, टेलीफोन का जमाना है, फोन लगा के सिर्फ कहती अब्बू, बाप भी कम नहीं, बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं, उसके घर का खूंटा खंबा सब उखाड़ के रख देंगे। बोलो सही कि गलत है? आप इससे अपनी बेटियों का घर सुधार नहीं रहे, घर बिगाड़ रहे हो। इसलिए अगर नबी के कौनैन के नक्शे कदम पे चलोगे, सुन, मेरे नबी ने अली को अपने घर के अंदर बैठा ला और क्या कहा, सुन अली,
मेरी फातिमा मेरी जान है, कब बोलोगे? अली कभी भी मेरी फातिमा को रुलाना मत, मेरी फातिमा को रुलाना मत। इसलिए अली, मैंने फातिमा को बाप का प्यार भी दिया है, मां का ममता भी दिया है। उसी अली और फातिमा के बेटे का नाम जोर से क्या है? एक का नाम हसन, दूसरे का नाम पूरा मजमा एक आवाज में, दूसरे का नाम हुसैन। अब जरा सुनो ये कि हुसैन कौन है, और अपने जहन में चंद मिनट के लिए वही तारीख को बसा लो, वही तारीख को बसा लो, वही तारीख को अपने जहन फिक्र में बसा लो कि ये वही मदीने पाक है जिस मदीने की मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है। छीन ले मेरी जिंदगी का एक लम्हा, ये हमें मंजूर है, लेकिन मदीने पाक की मिट्टी में 2 गज जगह मिल जाए, हमारी मिट्टी सवारत हो जाएगी, हमारी मिट्टी अपने मंजिल को लग जाएगी। मिट्टी पाने के लिए जमाना भीख मांगता है, और जिसने अपने दहलीज से जमाने को भीख दिया हो, आज वो अपने नाना का मदीना किस तरह छोड़ रहा है, आगे मुलाहिजा कर लो। हुसैन मुज्तबा के सामने